हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा आज आपके सामने हूँ एक बहुत ही अच्छी और मर्मस्पर्शी स्टोरी लेकर। आशा है आपको पसंद ज़रूर आएगी। और इसके पहले भी मैं बहुत सारी स्टोरीज़ और बहुत सारे चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से बता चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कहानी का शीर्षक है तुमसे तो मैं हूँ। एक 12 साल का लड़का रहता है मोहन, और वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ या मम्मी आपका जन्मदिन कब आता है। माँ ने उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मोहन अक्सर ही ये सवाल अपनी माँ से पूछता था और माँ जवाब में बस मुस्कुरा देती थी। लेकिन आज मोहन ने ठान लिया था कि वो बिना जवाब जाने माँ मानने वाला नहीं है। आखिर बेटे की जिद के आगे माँ ने कहा कि हमारे ज़माने में जन्मदिन कहाँ मनाया जाता है मोहन बेटा। नॉर्मली भी हम जिस पीढ़ी के हैं, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि उनका बर्थ कब होता है। जो भी उनके पेरेंट्स मार्कशीट में लिखवा देते हैं वही उसी को वो अपना बर्थ डेट मानते हैं। तो हमारे पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि उनका एक्चुअल में जन्मदिन कब होता है। पहले के लोगों को तो तारीख भी याद नहीं रहती थी, आजकल ये सब चीज़ चलन में आ गई हैं। पहले हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों के जन्म होली से 1 महीने पहले हुआ था ऐसे बोलते थे, या दशहरे के 2 दिन बाद हुआ था, या दिवाली पे हुई थी, या उस दिन पूर्णिमा थी, यही कुछ याद रखते थे। डेट याद नहीं रखी जाती थी। सच कहूँ तो मोहन मुझे याद नहीं है। माँ की बात सुन के मोहन सोच में पड़ गया। सोचता है कि माँ मेरा जन्मदिन तो कितना धूमधाम से मनाती है, तरह तरह के पकवान बनाती है, केक कटता है, पार्टी होती है। काश मैं भी जैसा मेरी माँ मेरा जन्मदिन मनाती है, मैं भी उनका जन्मदिन वैसे ही मना पाता। देखते देखते समय बीतता जाता है। जो 12 वर्ष का मोहन जो उनसे प्रश्न पूछता था, वो आज 35 साल का हो गया है और वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। इन 23 साल में बहुत कुछ बदल गया था। जो मोहन है उसकी शादी हो गई थी, मोहन की सुधा से शादी हुई थी और आराध्या जैसी एक प्यारी सी बिटिया उनकी ज़िंदगी में आ गई थी। माँ आज भी मोहन के साथ रहती थी और कल तक जो माँ मोहन की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी, आज मोहन अपनी माँ का ध्यान रखता था। वैसे घर, शहर, गाड़ी, वक्त और उम्र बदल चुके थे, बस एक ही चीज़ नहीं बदली थी, वो थी माँ का प्यार। वो आज भी अपने बेटे मोहन का जन्मदिन धूमधाम से मनाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो ज़्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर पाती थी, लेकिन मोहन की पसंद की हर चीज़ें बनाती थी। अनाथालय जाकर वहाँ के बच्चों में मिठाइयाँ और केक बांटती थी। मंदिर में जाकर गरीबों को भोज करवाती थी। जब मोहन पैदा हुआ था तब माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। पहली बार माँ बनने का एहसास उसे मोहन ने ही तो कराया था। जब वो रुई की तरह मखमल सा बेटा उसकी गोद में आया था तो वो दुनिया ही भूल गई थी। सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ, इसलिए उसे मोहन के जन्मदिन से बेहद लगाव है। मोहन के बिजनेस शुरू करते ही वो अपने काम में व्यस्त हो गया और वो माँ को अधिक समय नहीं देख पाता था। वैसे तो सुधा जो उसकी बहू थी बहुत अच्छी थी और वह अपनी माँ को, जो सासू माँ का, बहुत अच्छे से माँ जैसे ही ख्याल रखती थी। रोज़ देर से आने वाला मोहन आज शाम को बहुत जल्दी घर आ गया था। देखा तो सुधा आराध्या को होमवर्क करा रही थी। अचानक आराध्या ने सुधा से पूछा, मम्मा आपका बर्थडे कब आता है। सुधा ने जवाब दिया, जिस दिन मेरी आरू का बर्थडे आता है उसी दिन मम्मा का भी बर्थडे आता है। मतलब मोहन की बेटी ने उसकी पत्नी से पूछा तो उन्होंने बोल दिया। आराध्या को प्यार से आरू बोला जाता था कि आरू का बर्थडे जब आता है उसी दिन मम्मा का भी आता है, क्योंकि आराध्या जब आई तभी तो मैं मम्मा बनी। दोनों की बात सुन के मोहन अतीत में चला गया। बचपन से जो सवाल वो अपनी माँ से पूछता आ रहा था उसका जवाब उसे आज मिल गया था। आज मोहन का जन्मदिन है। वो माँ के साथ मंदिर गया, अनाथालय गया, जैसा माँ चाहती थी बिल्कुल वैसा ही करता गया। शाम को जब माँ सहित वो घर लौटा तो घर पहुँचते ही उसने देखा कि घर फूलों से सजा है, बिजलियों वाले झूमर जगह जगह लगे हैं, तरह तरह के पकवान की खुशबू आ रही है। अंदर हॉल में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हैं और बीचों बीच बड़े से टेबल पे केक रखा हुआ है। बहुत से मेहमानों से घर भरा हुआ है। माँ आश्चर्य से देख रही थी। तभी सुधा आके माँ को तैयार करने कमरे में ले गई। माँ सोच में थी कि आखिर बात क्या है। तभी वो तैयार होकर नीचे आती है। मोहन माइक पकड़कर कहना शुरू कर देता है, माँ मैंने हमेशा आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब आता है। मेरा मन करता था कि जिस तरह आप मेरा जन्मदिन मनाती हैं मैं भी आपका जन्मदिन मनाऊं।
आपने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। मेरी छोटी छोटी खुशियों को आपने बड़ा बनाया है। मैं हमेशा सोचता था कि आपको मेरे जन्मदिन से इतना प्यार, वो कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि आपको मेरे जन्मदिन से इतना प्यार क्यों है, और मुझे इसका जवाब अब मिल गया है। एक माँ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल आता है जब वो अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेकर गले लगाती है। आज ही का तो दिन था ना माँ, जब मैं आपकी ज़िंदगी में आया था। माँ, आज के ही दिन तो आप मुझे मिली थी। आज के ही दिन तो मैं भी बेटा बना था। आज ही के दिन तो मैं आपकी गोद में आया था। आज ही के दिन तो मुझे भी ममता का सागर मिला था। इसलिए आज से ये दिन सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है, क्योंकि आपसे ही तो मैं हूँ, तुमसे ही तो मैं हूँ। आज एक माँ का और एक बेटे का जन्मदिन है। मोहन की बात सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुंह से कोई बोल नहीं निकले, बस दिल से दुआएं ही निकल रही थी। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को दुआएं ही देते हैं। इतना मार्मिक दृश्य देखकर हर कोई रोने लगा था। माँ ने अपने बेटे मोहन को गले लगा लिया था। दोनों ने मिलकर अपने जन्मदिन का केक काटा। दोस्तों, जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उसी क्षण एक माँ का और एक पिता का भी जन्म होता है। उन्हें भी वो सुख मिलता है जो उस समय हमको हमारे बर्थडे पे मिल रहा होता है। अगर आपको मेरी पोस्ट का सार्थक प्रयास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। ये पोस्ट का सार्थक प्रयास बस इतना है कि स्वयं को अगर कामयाब मानते हो आप, तो आज जो कुछ भी आपने उपलब्धि हासिल की है उसमें आपकी परवरिश के लिए स्वयं की ख्वाहिश को नज़रअंदाज करते हुए, कि आपकी परवरिश के लिए आपके माँ बाप ने स्वयं की ख्वाहिश को नज़रअंदाज किया है, आपकी इच्छाओं को पूरा किया है। आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले माता पिता ही हैं। बस आप उन्हें सम्मान दीजिए, समय दीजिए और प्यार से उनकी बातों को सुनिए। उन्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। यह एक बहुत सुंदर रचना है, मेरे पास आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।